हम सबको आगे के समय आशीष दे। सबको जय मसीह की एक बार फिर से। और आज के इस बाइबल स्टडी में हम लोग सब दिल से प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए, उसके वचन को और प्रभु के और अधिक समझने के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। इसलिए आइए हम लोग सब अपने आप को प्रभु के वचन के साथ जोड़ेंगे। और क्योंकि प्रभु का वचन सुनना ही बहुत बड़ी आशीष का बात है। तो हम लोग कर रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहले अध्याय से लेकर हम लोग 9वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। और अभी तक मेरे जीवन में मैंने बहुत आशीषों को पाया है इसको स्टडी करके और आप लोग को समझा के। और मैं ये चाहती हूँ कि जब आप लोग इस वचन को सुनते हैं तो आप भी इसे और लोगों को समझाने का प्रयास करें। उससे हमारा भी समझ बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, और प्रभु के प्रति हमारा जो समर्पण है, विश्वास है, वो बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। और उससे केवल आशीष ही हमें प्राप्त होती है। हालेलुया। हमें खुशी प्राप्त होती है। हम लोग जीवन में क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, है ना? तो अगर हम लोग को ये सब चीजें प्रभु की वचन से मिल जाता है तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। भले हमारे जीवन में मैंने महसूस किया है, पॉकेट में पैसा नहीं हो तो भी गम नहीं रहता है, एक विश्वास रहता है कि प्रभु भूखा नहीं रहने देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसी तरह से कोई भी परिस्थिति विपरीत हो जाती है या कोई भी परिस्थिति ऐसी आती है जहां निराशा लगता है, निराश हो जाते हैं, तब भी ये विश्वास रहता है कि प्रभु हैंडल कर लेंगे। एक बार प्रभु के चरणों में बैठते हैं, सारी बातों को बोल देते हैं, तब मन हल्का हो जाता है। क्योंकि ये विश्वास मुझे कहाँ से मिला? प्रभु के वचन से। क्योंकि प्रभु मुझसे प्रेम करता है, ये मुझे प्रभु के वचन से पता चला। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सब लोग इस बात को जाने और अपने जीवन में इस फ्री में मिलने वाली खुशी को, आनंद को अपने जीवन में महसूस करें और इसका आनंद उठाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, उसका 30 से लेकर हम लोग प्रभु के वचन का अध्ययन करेंगे, 30 से लेकर। ठीक है? तो हम लोग पढ़ेंगे। फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसके पहले जो यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने कई बार अपने शिष्यों को इस अध्याय में कहने की कोशिश की है कि परमेश्वर के पुत्र पकड़वाए जाएंगे और परमेश्वर का पुत्र जो है उसको परमेश्वर के पुत्र को प्रताड़ित किया जाएगा, उन्हें क्रूस पर चढ़ना पड़ेगा या उन्हें अपने अपने लोगों से दूर जाना पड़ेगा। वो लोग जिस तरह का एक राजा या मसीहा सोच रहे हैं वैसा यीशु मसीह के साथ नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह जो है उनको उनको सतावा सहना पड़ेगा, उनको मृत्यु सहना पड़ेगा, लेकिन तीसरे दिन वे जी उठेंगे। ये वो कई बार अपने शिष्यों को कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उनके शिष्य लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। और पतरस, याकूब, यूहन्ना तो यीशु मसीह का एक अलग रूपांतर भी और यीशु मसीह को रूपांतरित होते हुए भी देखा और स्वयं परमेश्वर की आवाज को भी सुना। लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह की उस बात को समझ नहीं पा रहे थे जो यीशु मसीह कहना चाहते थे। और यहाँ पर कितना अद्भुत बात है, यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि कोई और लोग, दूसरे लोग इस बात को जाने। क्योंकि यीशु मसीह अभी बहुत एक सेलिब्रिटी जैसे वहां पर है ना? सब लोग चंगाई पा रहे हैं, बहुत भीड़ उनको फॉलो कर रहा है और वो भीड़ से दूर होते जा रहे हैं, अपने आप को वो भीड़ से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर वे केवल अपने शिष्यों को समझाते हैं, बार बार उनको बताते हैं कि मैं पकड़वाया जाऊंगा और मुझे
मार डालेंगे, पर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और हम लोग देखते हैं कि एक मनुष्य होने के नाते यीशु मसीह चाहे तो ये चीज सब लोगों को बोल सकते थे, है ना, पूरी भीड़ को बोल सकते थे, या पूरी भीड़ को वो अगर अपने झांसे में ले लेते जैसे आजकल के पॉलिटिशियंस करते हैं, तो यीशु मसीह जानते हैं कि ये भीड़ मुझे क्रूस पर चढ़ने नहीं देगी, क्योंकि ये अगर वो इतने ज्यादा उस भीड़ के ही लिए काम करेंगे तो यीशु मसीह को भीड़ से कोई वो नहीं था, अपने फेमस होने का या अपना सेलिब्रिटी होने का, ऐसा कोई उनको लालच नहीं था। यीशु मसीह बस वो पर्पस को पूरा करना चाहते थे जिस उद्देश्य के साथ वो आए हैं। उनका उद्देश्य क्या है? मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो बड़ा खाई है ना, जो जो प्रेम का बंधन था, जो दूर हो चुका है, जो टूट चुका था, उसे जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। वो प्रेम समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। और उस प्रेम को समझाने के लिए क्या चाहिए? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था उसके लिए? पाप। और पाप के द्वारा आने वाला मृत्यु। उस मृत्यु को, उस पाप के दंड को अगर मनुष्यों के जीवन से हटाना है, तो किसी न किसी को पवित्रता से, पवित्रता की बलि, पवित्र मेमने की बलि या पवित्र व्यक्ति को बलि देना पड़ेगा, है ना, यानी अपने लहू से उस पाप को चुकाना पड़ेगा। नहीं तो हर मनुष्य को अपने पाप की सजा को भुगतना पड़ेगा। तो यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर का पुत्र था स्वयं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि वे इस पृथ्वी पर आए और अपने आप को पवित्र बनकर आए। पवित्र कुंवारी से वो आए, है ना, और उन्होंने अपने जीवन भर में कोई पाप नहीं किया, एक पवित्र जीवन बिताया। और उसके बाद में वे, उनका क्रूस पर चढ़ना जरूरी है, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि उसकी रुकावट में कोई भी आए। उन्होंने इतने सारे लोगों को चंगा किया, हो सकता है वो सब लोग उनको बचाने के लिए आ जाते, लेकिन वे अपने आप को उस भीड़ से हमेशा दूर करते रहे और अपने शिष्यों को बोलते रहे कि मेरा ये काम जरूरी है, ये जरूरी है, मनुष्य के पुत्र का पकड़वाया जाना जरूरी है, मनुष्य का पुत्र मार डाला जाएगा, मनुष्य का पुत्र तीसरे दिन जी उठेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन इस गहराई को यीशु मसीह के शिष्य लोग अभी नहीं समझ रहे थे। ऐसे ही हम लोग भी जब प्रभु का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसी कई सारी बातें जो आज हमको समझ में नहीं आ रही होंगी, है ना, जैसे उस समय शिष्यों को नहीं समझ में आ रही थी। तो कई बार हम लोग बाइबल पढ़ते तो हम लोग सोचते हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हमको उसके रहस्य समझ में आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि यीशु मसीह की मृत्यु के बाद में, यीशु मसीह की मृत्यु के बाद में यीशु मसीह के चेलों को समझ में आया कि यीशु मसीह क्या कह रहे थे। इसीलिए उन्होंने सबने इसको लिखा, लिखकर पत्री बनाकर सुसमाचार का ये वो लोग भूल नहीं जाए, जो भी यीशु मसीह ने बोला वो सब कुछ उन्होंने लिखा, क्योंकि अब उन लोग को समझ में आया कि यीशु मसीह क्या बोलना चाहते थे। इसलिए कोई बात नहीं, अगर हमको वचन नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, फिर भी उसे पढ़िए, उसे सुनिए, क्योंकि कभी ना कभी वो हमारे जीवन में जरूर काम आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और हमें प्रभु उसका रहस्य जरूर समझाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं, वहां लिखा है 33 में, फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा। अभी यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे शिष्य लोग जब चल रहे थे यीशु मसीह के साथ, तब वे लोग क्या कर रहे हैं? वाद विवाद करते हैं। और यीशु मसीह को वो यीशु मसीह है उनके बीच में, फिर भी यीशु मसीह इस बात को उन लोग को समझाते हैं कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, जिलाया जाएगा। लेकिन उन लोग का अपना कॉन्वर्सेशन अलग चलता रहता है। वो लोग क्या सोचते, क्या वाद विवाद करते रहते हैं कि हम में से बड़ा कौन है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे होता है, हम लोग कई बार क्या करते हैं, ऐसी ऐसी बातों का हम लोग बातें बोलते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि हमारी बातों को प्रभु सुनते हैं।
हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे हम लोग हम जो भी बोलते हैं, वाद विवाद करते हैं, हमारे साथ परमेश्वर है, ये हम लोग भूल जाते हैं। और इसी तरह से ये शिष्य लोग भी क्या कर रहे थे, केवल बातचीत नहीं कर रहे थे। ये लोग क्या क्या कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे। ये लोग क्या सोच रहे थे कि यीशु मसीह अभी कुछ दिनों में राजा बन जाएंगे, और तब वो लोग किसको मंत्री बनाएंगे, कौन बड़ा होगा, कौन ऊंचे पद पे होगा। जो यीशु मसीह उनमें से, उनके बीच में से जो बहुत यीशु मसीह के करीब है, या कौन बड़ा है, सबके अंदर में एक डाउट है ना। कौन बड़ा है, किसको अवार्ड मिलेगा, किसको रिवार्ड मिलेगा, किसको ये मिलेगा, किसको वो मिलेगा। तो इसलिए वे लोग सब आपस में विवाद करने लगे, बातचीत भी नहीं था। आपस में वे लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा विवाद करने लगे, और भूल गए कि यीशु मसीह भी उनके साथ चल रहे थे और इस बातों को सुन रहे थे। इसलिए यीशु मसीह वहां पर उनसे पूछते हैं कि तुम लोग रास्ते में किस बात पर विवाद कर रहे थे। और जब यीशु मसीह ने उनसे ये बात पूछा, तब क्या हुआ कि वे लोग चुप रहे, क्योंकि तब उनको एहसास हुआ कि अरे, हम लोग क्या बात बोल रहे थे, ऐसी बातों पे हम लोग विवाद कर रहे थे जो हम लोग यीशु मसीह से डिस्कस भी नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह गुस्सा हो जाएंगे, उनको पसंद नहीं है ये बातें। जब यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तब उन लोग का आंख खुला, और उन्होंने सोचा कि अरे, हम क्या बोले कि हम लोग ऐसी बातों पे विवाद कर रहे थे। और ये तब यीशु मसीह ने क्या किया, उन लोग को सबको बैठाया, और उनको बुलाकर उनको यीशु मसीह समझाने लगे। क्या समझाने लगे, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। हालेलुया। और ये एकदम, हम लोग जो हमारे संसार का नियम है उसमें से तो एकदम विपरीत है। क्योंकि हमारे संसार में, हमारे जमाने में, अगर कोई बड़ा बनना चाहता है तो दूसरों के सर पर चढ़कर बड़ा बनना है ना। लात मारो और बड़ा बनो, लात मारो उसको हटाओ, अपने रास्ते में जो भी आता है उसको हटाओ, और उसके आगे निकल जाओ। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, यदि आप में से कोई बड़ा होना चाहता है तो उससे सबसे छोटा होना पड़ेगा। यानी उसको इंटेंशनली अपने आप को आगे नहीं दिखाना है, पीछे दिखाना है। आप आगे जाइए, कोई बात नहीं, आप आगे रहिए, है ना। अपने आप को छोटा बनाना है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि उसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला, उसने मुझे विश नहीं किया, मैं सबसे मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मुझे कोई इज्जत नहीं दे रहा है। ये सब बातें हम लोग को कई बार निराश कर देती है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर हम लोग बड़ा बनना चाहते हैं तो हमें सबका सेवक बनना है। कई बार हम लोग कुछ कामों को करने के लिए भी मुकर जाते, कहते हैं कि ये मैं करूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, छोटा बन जाऊंगा। हम्म। तो ये सब चीजें जो है परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं है। परमेश्वर का राज्य हमारे इस संसार से, हमारे इस राज्य से एकदम विपरीत चलता है। हालेलुया। और इसलिए यहाँ पर लिखा है, उसने फिर उसके बाद कहा, और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया, और उसे गोद में लेकर उससे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग किसको ग्रहण करते हैं, पैसे वालों को, जो बहुत ज्यादा फेमस हो, ऐसे लोगों को जिनका बहुत इन्फ्लुएंस हो, ऐसे लोगों को हम लोग ग्रहण करते हैं। सही कि नहीं। अगर हमारे पार्टी में, हमारे बीच में कोई बच्चा है तो उसको हम लोग इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, हम हमें वो इनसिग्निफिकेंट, यानी वो चीज, वो व्यक्ति जो बिल्कुल दूसरों की नजरों में जिसका कोई मूल्य भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को, इवन एक बच्चे को जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उसको भी अगर हम इम्पोर्टेंट समझेंगे, उसको भी अगर हम वैल्यू देंगे, इज्जत देंगे, उसको भी हम एक अच्छे सम्मान के साथ उसको ट्रीट करेंगे, तो वो, उसको ग्रहण करना पर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बराबर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को ही हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। हम लोग, अरे बच्चा है, क्या है, इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसके साथ कैसा भी व्यवहार करो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। बट प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं सोचते हैं। और उनका सोच और प्रभु के राज्य का जो रिक्वायरमेंट है वो एकदम अलग है हमारे सोच से, और इस संसार के रिक्वायरमेंट से एकदम विपरीत है। इस संसार में हम लोग प्रभावशाली लोगों को जगह देते हैं, उन लोगों की हम लोग सेवा करने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि इनमें से जो छोटा है उसे हमें, उसकी सेवा करनी है, उसको ग्रहण करना है हमारे जीवन में। हम लोग सबको, हमको सबको ना ये अपने आप नहीं आएगा। हम लोग को ये सब इंटेंशनली करना पड़ेगा, यानी मन से। हम लोग को अपने मन से, अपने पूरे समझ से हम लोग को जानबूझ कर ये सब कदम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा। हमारे जमाने में कोई नहीं करता ये सब चीजें। लेकिन अगर हम प्रभु को चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में हम लोग जाना चाहते हैं, तो हम लोग को ये कदम उठाने पड़ेंगे। जानबूझ कर हम लोग को अपने जीवन में ऐसी चीजों को जगह देना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा। हमें बच्चों को हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। उन लोगों से हम लोग कैसे बात करते, कैसे व्यवहार करते, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर लिखा है लास्ट में, प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात कहा है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। और यीशु मसीह का भेजने वाला कौन है? परम पिता परमेश्वर। हालेलुया। और हम लोग जानते हैं कि परम पिता परमेश्वर जो यीशु मसीह का भेजने वाला है वो हमें ग्रहण करता है। तो इसका मतलब स्वर्ग के राज्य में हमारा नाम लिखा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और उससे बढ़कर और क्या चीज हमें चाहिए? बाइबल में लिखा है कि तुम इस बात से आनंदित मत हो कि तुम बहुत दुष्ट आत्माओं को निकाल पाते हो या अद्भुत आश्चर्य कामों को कर पाते हो, इससे आनंदित मत हो। इस बात से आनंदित हो कि स्वर्ग के राज्य में आपका नाम लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। स्वर्ग के राज्य में हमारा नाम लिखाना वो सबसे बड़ी बात है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज मैं आप लोग को इस वचन के द्वारा, अभी भी हमारा 9वां चैप्टर, 9th चैप्टर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक एक पैराग्राफ में इतनी गहराई छुपी हुई है। अगर हम उसको सीखेंगे, समझेंगे और आज के हमारे जीवन के साथ प्रैक्टिकली अगर हम उसको जोड़ के देखते हैं, तो सच में प्रभु का वचन बहुत ही ज्यादा हम सबसे बात करता है, और प्रभु अपने वचन के द्वारा हम लोगों से बात करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें प्रभु के वचन को बहुत ही ज्यादा सावधानी से और बहुत ही ज्यादा प्रेम के साथ हमें प्रभु के वचन को पढ़ना है, समझना है। प्रभु से हमेशा प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे आपके वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिए, क्योंकि इसकी एक एक लाइन में बहुत गहराई छुपी हुई है। बहुत ही परमेश्वर का प्रेम, और परमेश्वर हम लोग को बहुत कुछ इसके द्वारा हमारे जीवन में आज सिखाना चाहता है। तो आइए हम लोग सब इस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में गहराई के साथ हम लोग लेंगे। सबसे पहली बात जो हमने सीखा वो ये है कि हम परमेश्वर के सोच को हम लोग समझे, परमेश्वर को हम लोग समझे। प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है वो हमको समझना है। प्रभु के राज्य को हमें समझना है। प्रभु हमारे साथ हमेशा रहता है, इसलिए हम लोग जो भी एक दूसरे के साथ बोलते हैं, वाद विवाद करते हैं, वो हमें सोच समझ के करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। और अगर हम बड़ा बनना चाहते हैं तो हमें सबसे छोटा बनना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम अगर बड़ा बनना चाहते हैं तो हमें सबसे छोटे को ग्रहण करना है, अंगीकार करना है, सबसे छोटे को भी हमें रिस्पेक्ट देना है। हालेलुया। और यही नहीं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह को हमें समझना है। और सबसे छोटे से छोटे व्यक्ति को भी अगर हम ग्रहण करेंगे तो हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। आइए हम लोग आज कुछ विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना भी करेंगे, और प्रभु के वचन के लिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।